ये जो क्वेश्चन है आपके जिन्होंने भाषा हिंदी सेकंड भाषा के रूप में ली थी, ये उनसे संबंधित है। आपने अभी क्वेश्चन किए थे वो भाषा फर्स्ट के किए थे। तो इसमें 61 नंबर क्वेश्चन पूछा है जो आप देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा है किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग होता है, अध्यापक एक माली होता है, बच्चे इसके पौधे के समान होते हैं। ये किसका स्टेटमेंट है? ये फ्रोवेल का है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ के चुपचाप पढ़ लेना, इसे हम मौन वाचन कहेंगे। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के कितने प्रकार हो जाएंगे? इनके प्रकार हो जाएंगे 2। कविता शिक्षण की प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझने के लिए वैसी ही या उसके विरोधी जैसी कविता को प्रस्तुत करना होता है, उसका तुलना करना होता है। तो हम ये कहेंगे ये आपकी तुलना विधि के अंतर्गत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खेल विधि का प्रचलित कह सकते हैं करने का श्रेय किसे जाता है? वो हेनरी कॉल्डवेल को जाता है। व्याकरण शिक्षण की प्रणाली जो विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहलाती है, जैसे हम सुग्गा प्रणाली को ही कहते हैं, हम क्या कहते हैं? पाठ्य पुस्तक प्रणाली। बाकी है इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, वो कौन सी विधि होगी इसके संदर्भ में? तो आपको बताना है। तो हम कहेंगे ये परोक्ष विधि होगी। बाकी जिस प्रकार चित्रकार तुलिका और फलक वांछनीय उसी प्रकार अथवा उससे कुछ भी अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट्ट और जो कड़ियों के टुकड़े महत्व देना, और दोनों वस्तुएं जो सफल अध्यापक की सतत संगिनी होती हैं उपयुक्त हैं, वो किसके संबंधित हो जाएगा? तो ये सीताराम चतुर्वेदी से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। इसमें पूछा है कविता शिक्षण की प्रश्न उत्तर प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो हम उसे कहते हैं खंडान्वय विधि। नेक्स्ट है भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप होते हैं? हालांकि देखा जाए इसके 2 ही रूप होते हैं। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वो परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है और अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो ये उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है? ये सोनेल की परिभाषा है। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होता चाहिए, और क्योंकि ये लिखाई का कार्य वो पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत किससे संबंधित है? हालांकि ये ऑप्शन आपकी मॉन्टेसरी से संबंधित है, यानी श्रीमती मॉन्टेसरी से। किसी भी वस्तु के छोटे नमूने को क्या कहते हैं? उसे प्रतिरूप कहते हैं, यानी मॉडल। नेक्स्ट है कि उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसमें से हम कहेंगे इसमें से अभिनय में निपुणता प्रदान करना, ये नहीं होगा। बाकी रचना शिक्षण की कौन सी विधि नहीं होगी? तो वो आपकी भाषा संसर्ग नहीं होगी। ये आपको एक अपकृत्य का ध्यान दिया कर रखा है, इसके आधार पर आपको नीचे दिए क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। जगत शब्द है, ये अपने आप में एक पुल्लिंग है। विकृति में उपसर्ग होगा, वी हो जाएगा। बाकी एक प्रत्यय लगा हुआ है तो आत्म प्लस एक आत्मिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वे सर्वनाम है, तो वे मतलब होता है आपका अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। क्रिया शब्द है इसमें से, तो करता है वो क्रिया हो जाएगा। ये आपको अपकृत्य पद्यांश दे रखा है, तो आप इसके बाद बताइएगा पद्यांश की भाषा कैसी थी? ये संबंधित हो जाएगी ओज गुणयुक्त। अब कवियों के अनुसार इसकी सुंदरता में जी नहीं पाते हैं, तो ये संबंधित कथन किससे संबंधित था? ये भोले और सीधे साधे लोगों से संबंधित था। शांति और विस्मयबोधक चिन्ह कहाँ में कवि का भाव क्या था? तो ये संबंधित आपके विस्मय से था। पद्यांश में जो आपका सामासिक कह सकते हैं सामासिक चिन्ह युक्त चरण कौन सा था? तो वो आपका 7वां और 10वां। कवि विश्व के युद्ध की कहानी एक कहानी मानता है, तो क्योंकि हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। युद्ध सतत रूप से चल रहा है। सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब सी लगती है, विशेषण में पदबंध बताइए कौन सा है? इसमें हो जाएगा सारस की तरह लंबी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस हाथ से लेना उस हाथ से देना लोकांकित का क्या अर्थ होता है? यह तुरंत फल पा लेना। मैं कलम से किताब लिखता हूँ, कारक में कौन सा कारक है? तो कर्ण हो जाएगा के द्वारा। नेक्स्ट है राम घर तक जाता है, अव्यय है, इसमें तक है ना, वो संबंध बोधक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली, ये किस प्रकार का वाक्य? ये सरल वाक्य हो